स्वागत है आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस सेशन में। आज हम मेरियम वेबस्टर वोकेबलरी बिल्डर के सेकंड रूट वर्ड के बारे में जानेंगे। कल हमने बेनी रूट वर्ड के बारे में बहुत कुछ जाना और उससे संबंधित कई सारे शब्दों को हमने व्याख्या सहित उनकी जानकारी प्राप्त की। जैसे कि हमने बेनी रूट से रिलेटेड बेनी फिशरी, बेनिफिशरी, बेनिडिक्शन, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर और बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस और बेनिडिक्ट, जिसका मतलब होता बेनिडिक्ट, बेनेडिक्ट या बेनेडिक्शन, इसका मतलब आपका शुभ चिंतक भी होता है और अच्छा बोलने वाला, शुभ बोलने वाला, ये इसका अर्थ है। क्योंकि डिक्ट रूट का वर्ड होता है बोलना और बेने मतलब अच्छा या वेल विशर। तो कल हमने बेने रूट से संबंधित इन शब्दों के बारे में जाना। आज हम एक नया रूट वर्ड देखने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं सेकंड रूट वर्ड एम के बारे में, जो कि कम्स फ्रॉम द लैटिन अमेर, टू लव। द रोमन गॉड ऑफ लव वाज नोन बाय two different names, Cupid and Amor. Amiable means friendly or good-natured, and amigo is Spanish for friends. तो एम जो आता है वो लैटिन एमियर वर्ड से आता है, जो उसका मतलब होता है टू लव। द रोम और ये कहाँ से आता है? द रोमन गॉड ऑफ लव, यानी कि जो लव के रोमन गॉड हैं, वाज नाउन बाय टू डिफरेंट नेम, दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। क्यूपिड एंड एमर, उनका दो नाम है, क्यूपिड और एमर। तो उन्हीं में से एक नाम एमर से एम लिया गया है। इसका मतलब इसके इससे बनने वाला पहला शब्द एमिएबल है, जिसका मतलब भी होता है फ्रेंडली, यानी मित्रवत रूप से एमिएबल। गुड नेचर्ड, अच्छा स्वभाव वाला, वो भी इसी से संबंधित है। एंड एमिगो इज स्पेनिश फॉर फ्रेंड, यानी कि एमिगो स्पेनिश वर्ड है दोस्त के लिए। तो ये एम रूट वर्ड से आने वाले तीन शब्द हमने देखे, जो कि रोमन गॉड से संबंधित है। और इन सब में एक फ्रेंडलीनेस और एक अच्छाई झलकती है इन शब्दों में, क्योंकि ये टू लव से संबंधित है, रोमन गॉड जो कि प्यार के देवता थे। तो उनमें दोस्ती और गुड नेचर, अच्छा स्वभाव होना जरूरी है। अब इससे बनने वाले अतिरिक्त शब्दों को हम देख लेते हैं। पहला शब्द है एमिकेबल। एमिकेबल, इसका प्रोनाउंसिएशन है अमिकाबल, अमिकाबल, जिसका अर्थ है फ्रेंडली, पीसफुल। पीसफुल मतलब शांति पूर्वक, शांति पूर्वक।
तो जो देवता हैं एमर, जिनका नाम है, वो लव के देवता हैं। तो उनमें दोस्ताना और शांति जैसे गुण होने नॉर्मल है, तो ये उसी से संबंधित है। एमिकेबल, अमिकबल। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर रिलेशन विथ देयर इन लॉज वर जनरली अमिकेबल डिस्पाइट सम बिकरिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज। यानी कि उनके जो रिश्ते हैं वो उनके जो लॉज हैं, देयर इन लॉज, यानी कि वर जनरली एमिकेबल, वो सामान्य रूप से शांतिप्रद और दोस्ताना है। डिस्पाइट सम बिकरिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यानी कि छुट्टियों के दौरान होने वाली बिकरिंग के बावजूद भी उनके रिश्ते दोस्ताना हैं। छुट्टियों के दौरान कुछ नोकझोंक के बावजूद भी उनके ससुराल वालों के साथ उनके संबंध आमतौर पर सौहार्दपूर्ण। ये ससुराल वाले शब्द इन लॉज की वजह से यहाँ पर उपयुक्त प्रयुक्त हुआ है। देयर रिलेशन विद देयर इन लॉज, यानी कि उनके ससुराल वालों के साथ, और जनरली एमिकेबल डिस्पाइट सम बिकरिंग, बिकरिंग यानी नोकझोंक, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो यहाँ दो शब्द हम और जान पाए हैं। पहला बिकरिंग, और इन लॉज तो सबको पता ही है। Amicable often describes relations between two groups, or especially two nations, for example the United States and Canada, which are proud of sharing the longest unguarded border in the world। तो अभी यहाँ बताया गया है एमिकेबल के बारे में, एक्सप्लेन किया गया है कि एमिकेबल अक्सर यूज होता है डिस्क्राइब करने में, यानी कि ये डिस्क्राइब करना या विश्लेषण करने में जो रिलेशन है, रिश्ते हैं बिटवीन टू ग्रुप्स, यानी दो ग्रुप्स के बीच में, और स्पेशली और विशेष रूप से दो नेशंस यानी दो राष्ट्रों के बीच जो रिश्ते हैं उनको डिस्क्राइब करने में एमिकेबल का अक्सर उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कनाडा, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो उनके रिश्ते हैं, विच आर प्राउड, जो कि उन पर गर्व करते हैं, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी सीमा रेखा, जो कि बिना अनगार्डेड है, यानी जिस पर कोई सिपाही नहीं है, ऐसी सीमा रेखा को साझा करने में, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो यह है एमिकेबल का एक अच्छा उदाहरण और उससे संबंधित जानकारी। सो वी ऑफ्टन स्पीक ऑफ एन एमिकेबल मीटिंग और एन एमिकेबल सेटलमेंट। इसलिए हम अक्सर, ऑफन, स्पीक बोलते हैं ऑफ एन एमिकेबल, यानी किसी एक एमिकेबल मीटिंग के बारे में और एमिकेबल सेटलमेंट के बारे में, यानी दोस्ताना मीटिंग मतलब शांतिप्रद मीटिंग या दोस्ताना मीटिंग, यानी एमिकेबल सेटलमेंट और एक शांतिप्रद समझौता। व्हेन एमिकेबल डिस्क्राइब्स मोर पर्सनल रिलेशंस, जहाँ पर व्हेन, जहाँ पर एमिकेबल डिस्क्राइब्स, एमिकेबल डिस्क्राइब्स करता है यानी विश्लेषित करता है या एक्सप्लेन करता है, मोर पर्सनल रिलेशन यानी कि बहुत अधिक व्यक्तिगत रिश्ता। इट में इंडिकेट अ रेदर फॉर्मल फ्रेंडलीनेस, यह इंगित करता है या संकेत देता है एक फॉर्मल फ्रेंडलीनेस से कुछ ज्यादा, या उससे अधिक। But it always nice when two friends who have been quarreling, मतलब ये हमेशा अच्छा होता है जब दो दोस्त
जिनके बीच में क्वारलिंग यानी कि झगड़ा चल रहा है, मैनेज टू हैव एन एमिकेबल कन्वर्सेशन, एक अच्छा दोस्ताना कन्वर्सेशन करने के लिए, एंड टू से एमिकेबल गुड बाइस एट द एंड, गुड बाइस एट द एंड। ये हमेशा अच्छा होता है टू फ्रेंड्स जिनके बीच में क्वारलिंग यानी झगड़ा चल रहा है, मैनेज क्वारलिंग मैनेज यानी कि उपद्रवी प्रबंधन, झगड़ा प्रबंधन। तो ये हमेशा अच्छा होता है दो फ्रेंड्स के बीच में जिनके बीच में क्या चल रहा है, झगड़े को लेकर समझौता या उसका मैनेज करने के का जो है वो उनका चल रहा है, और वो एक एमिकेबल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं उस झगड़े से उबर कर, एंड से लास्ट में वो जाते जाते एमिकेबल यानी कि दोस्ताना और शांतिप्रद गुड बाय कहते हैं अंत में। इसको पूरे को भी कर लेते ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हमेशा अच्छा होता है जब दो दोस्त जो झगड़ रहे होते हैं एक सौहार्दपूर्ण बातचीत करने में कामयाब हो जाते हैं और अंत में सौहार्दपूर्ण अलविदा कह देते हैं। वही है जो हमने समझा है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। तो हमने एम रूट वर्ड देखा, उससे संबंधित हमने पहला शब्द देखा एमिकेबल, और कुछ दो शब्द जो उसकी विशेषता एक्सप्लेनेशन में भी बताए गए थे वो भी हमने देख लिए। तो अब हम आगे सेकंड वर्ड देखेंगे, एम से बनने वाला। तो यहाँ पे देखिए इनामर्ड, इनामर्ड में एम बीच में आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन है इनामर्ड, इनामर्ड, इनामर्ड। इसका अर्थ देख लेते हैं, चार्म्ड और फैसिनेटेड, इन्फ्लाम्ड विद लव, यानी कि प्रेम से भरा हुआ और खिला हुआ। देखते हैं मंत्रमुग्ध या मोहिम, मोहित, प्रेम से प्रज्वलित, हाँ वही है। फैसिनेटेड मतलब मोहित, चार्म्ड, फैसिनेटेड, मोहित, fascinated, फैसिनेटेड, मोहित, और चार्म्ड, मंत्रमुग्ध, इन्फ्लेम्ड यानी कि इन्फ्लेम्ड विथ लव, यानी प्रेम से भरा हुआ, कुछ ऐसा ही होगा। प्रज्वलित, इन्फ्लेम्ड, प्रेम से प्रज्वलित। तो सेकंड रूट वर्ड है एनामर्ड, जिसका अर्थ निकलता है चार्म्ड और फैसिनेटेड, इन्फ्लेम्ड विथ लव। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेबिका क्विकली बिकम enamored of the town's rustic surroundings, its slow pace, and its eccentric characters। जो रेबिका है वो त्वरित रूप से बन जाती है इनामर्ड, यानी कि इन्फ्लेम्ड हो जाती है, फैसिनेटेड हो जाती है, ऑफ द टाउन्स रूस्टिक सराउंडिंग, यानी कि अपने कस्बे की रूस्टिक सराउंडिंग के प्रति, इट्स स्लो पेस एंड इट्स इकोसेंट्रिक करेक्टर्स, वहाँ के करेक्टर्स जो कि इकोसेंट्रिक है उनके प्रति। रेबेका जल्दी ही शहर के देहाती परिवेश, इसकी धीमी गति और इसके विलक्षण चरित्रों की मुरीद हो गई। रेबेका quickly became enamored of the town's rustic surrounding and its slow pace and its eccentric character, यानी कि विलक्षण, एक्सेंट्रिक विलक्षण
कैरेक्टर्स यानी चरित्र, स्लो पेस धीमी गति, एंड रूस्टिक सराउंडिंग यानी देहाती परिवेश। रूस्टिक मतलब देहाती। Computer hackers are always enamored of their new program and games. Millions of readers have found themselves enamored with Jane Austen's novels. जो कंप्यूटर हैकर्स हैं वो हमेशा इनामड रहते हैं ऑफ देयर न्यू प्रोग्राम, उनके नए प्रोग्राम और गेम्स के प्रति। मिलियन ऑफ रीडर्स, लाखों में जो पाठक होते हैं वो हैव फाउंड देमसेल्फ इनामड, वो स्वयं को इनामड पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि विथ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स, जो जेन ऑस्टिन्स हैं उसकी नॉवेल्स के जो पाठक हैं वो लाखों में हैं, मिलियंस में, और वो स्वयं को पाते हैं इनामड, यानी कि उसकी नॉवेल्स के प्रति फैसिनेटेड और चार्म्ड पाते हैं, इन्फ्लेम्ड पाते हैं, यानी कि एक लगाव, एक प्रज्वलन, एक प्रेम है उसकी नॉवेल्स के प्रति। एंड रोमियो एंड जूलियट वर ऑफ कोर्स utterly enamored of each other, ये तो सबको ही पता है। बट वी आल्सो ऑफन यूज द वर्ड इन नेगेटिव कंटेक्स्ट, लेकिन हम इसको अक्सर यूज करते हैं नेगेटिव कंटेक्स्ट में। अ फ्रेंड एट वर्क में कंप्लेन दैट शी इज नॉट enamored ऑफ द न्यू बॉस। अब यहाँ पर एक काम की बात ये बोली गई है कि जो enamored वर्ड है इसको हम नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। मतलब जैसे हमें बताना है कि हमें किसी चीज में रुचि नहीं है तो वहां पे enamored का यूज होता है। अ फ्रेंड एट वर्क, एक दोस्त जो कि अपने काम में कंप्लेन कर सकता है दैट शी इज नॉट enamored, कि वह enamored नहीं है, यानी जो लड़की है वह किसी चीज के प्रति रुचि नहीं दिखा रही है और वो ऐसा कंप्लेन कर रही है अपने न्यू बॉस से। एंड व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाउ यू आर नॉट enamored, और जब तुम शुरू करते हो इस बारे में बात करना कि तुम किस तरह enamored नहीं हो, यानी कि रुचिकर तुम्हें नहीं लग रहा है, तुम फैसिनेटेड नहीं हो विद द नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से, इट मे बी टाइम टू, ये समय लेता है मूव करने में, आगे बढ़ने में। Note that both and with are commonly and used after enamored. ये नोट करने की बात है, both of and with are commonly used after enamored, कि ये दोनों ही सामान्य रूप से enamored के बाद में यूज किए जाते हैं। मतलब नेगेटिव कंटेक्स्ट, पॉजिटिव कंटेक्स्ट। यस, लगभग हमने पूरा समझ ही लिया है। तो हम एम रूट वर्ड को जान पाए कि ये एमर से लिया गया है, जो कि ये लैटिन रूट है, और जो एमर हैं वो गॉड हैं, उनका दूसरा नाम है रूबिक। रूबिक, क्या नाम है उनका दूसरा? क्यूपिड, क्यूपिड है, क्यूपिड। एमर, क्यूपिड का यूज नहीं किया गया, लेकिन एमर वर्ड को लिया गया है जो गॉड है उनसे। ये लैटिन वर्ड है और ये रोमन गॉड है। ठीक है, तो इससे संबंधित हमने पहला देखा एमिकेबल, जो कि दोस्ताना और शांतिप्रद से संबंधित है। दूसरा देखा हमने इनामर्ड, इनामर्ड जो कि किसी काम, चीज या किसी वस्तु, व्यक्ति, नॉवेल्स, कुछ भी मान लो, उसके प्रति चार्म, फैसिनेटेड
इन्फ्लेम्ड है, रुचिकर है ना, उस काम को करने के प्रति आतुर है। और अधिकतर नेगेटिव कंटेक्स्ट में भी इसका यूज किया जाता है कि मैं इसके प्रति नामर्द नहीं हूँ, मैं इसको कैसे करूँ, या मुझे ये नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है। दो कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है। तो हमने एम रूट वर्ड देखा, उसे संबंधित दो वर्ड देखे। अब हम आगे तीसरा वर्ड देखते हैं, कौन सा है? अमरियश, अमरश। इसका प्रोनाउंसिएशन है अमरश, अमरश, अमरश। एमोरियस, इसका प्रोनाउंसिएशन है अमरश। Having or showing a strong feeling of attraction or love, मतलब होना या दिखाना एक मजबूत भावना ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की एक मजबूत भावना या फीलिंग दिखाना क्या है? आमरस है, आमरस। अब इसके बारे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी एम रूट वर्ड से आया, इसमें एम है आगे, और हम सबको पता है कि जो अट्रैक्शन है और लव है ये वहीं से आया है, रोमन गॉड से। तो हम उसी बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। It turned out that the amorous congressman had gotten his girlfriend a good job and was paying for her apartment। जो कि कांग्रेसमैन है, अमरेश कांग्रेसमैन, यानी कि अट्रैक्टेड हो चुका ऐसा कांग्रेसमैन, जो कि टर्न्ड आउट हुआ है, हैड गॉटन हिज गर्लफ्रेंड अ गुड जॉब, अपनी जो दोस्त है, जो गर्लफ्रेंड है, उसके लिए उसने एक जॉब ढूंढी है, एंड वाज पेइंग फॉर हर अपार्टमेंट, और अपनी उस दोस्त के लिए वो अपार्टमेंट के लिए पे भी कर रहा है, और उसने जॉब भी ढूंढी है। तो ये एक एग्जांपल है। हम आगे चलते हैं। A couple smooching on a park bench could be called a marriage, or a young married couple who are always hugging and kissing, but the word is often used a bit sarcastically, as when a tabloid newspaper gets hold of some scandalous photos and calls the participants the amorous pair. In such case, we may be encouraged to think the attraction is more physical than emotional। तो यहाँ कुछ कहा गया है, कपल स्मूसिंग, जो कि कपल एक जोड़ा है, स्मूसिंग कर रहे हैं ऑन अ पार्क बेंच, पार्क की बेंच पर, कुड बी कॉल्ड अमरियस, वो भी कहे जा सकते हैं अमरियस, क्योंकि उनमें आकर्षण तो है ही सही। और यंग मैरिड कपल, और एक युवा विवाहित जोड़ा, हु आर ऑलवेज हगिंग, जो हमेशा हग एंड किस करता रहता है, बट द वर्ड इज ऑफन यूज्ड अ बिट sarcastically, लेकिन जो ये शब्द है ना, क्या नाम इसका, एमरेस, एमरस, ये अक्सर यूज होता है sarcastically वे में। sarcastically का मतलब होता है व्यंग्य से, व्यंग्य से होता है, व्यंग्य के रूप में यूज होता है एमरेस का। एज वेन अ टेबलोइड न्यूज़पेपर गेट्स सोल्ड, जब कोई टेबलोइड न्यूज़पेपर होता है वो किसी के द्वारा पकड़ा हुआ होता है, विथ स्कैंडलियस फोटोज, ऐसी पिक्चर्स के साथ जिनका जो स्कैंडलियस है, एंड कॉल द पार्टिसिपेंट द एम्ब्रेस पेयर, और जो पार्टिसिपेंट होता है उसको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है एम्ब्रेस पेयर के रूप में। इन सच केस, उस दशा में, वी मे बी इनकरेक्ट टू थिंक, हमें ऐसा सोचना पड़ता है, हम ऐसा सोचने को इनकरेज्ड होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, encouraged, इनकरेज्ड होते हैं, इनकरेज्ड होते हैं ऐसा सोचने के लिए, द अट्रैक्शन इज मोर फिजिकल देन इमोशनल, यहाँ पर
जो एमरस है उसका यूज जिस अट्रैक्शन के लिए हुआ है वो फिजिकल है, ना कि कोई इमोशनल या भावनात्मक है, या फिर कहें तो ज़्यादा फिजिकल है, कम भावनात्मक है, क्योंकि इसका यूज ही ऐसी दशाओं में होता है जिनके एग्जाम्पल आगे दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और वर्ड को जान पाए एम रूट से संबंधित, जिसका प्रोनाउंसिएशन है एमरस और जिसका स्पेलिंग है ये AMOROUS, और जिसका अर्थ है, मीनिंग है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन और लव। ठीक है, हम आगे देखते हैं फोर्थ रूट को। परमेयर, परमेयर, परमर, इसका प्रोनाउंसिएशन है पेरामार, पेरामार, पेरामोर, पेरामोर, PARAMOUR, पेरामोर, पेरामोर, PARAMOUR, पेरामोर। प्रोनाउंसिएशन है पेरामोर। इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ लवर ऑफन सीक्रेट नॉट अलाउड बाय लॉ और कस्टम। कस्टम मतलब रीति रिवाज या परंपरा, और लॉ मतलब कानून। ऐसा प्रेमी लवर जो अक्सर सीक्रेट यानी गुप्त है, नॉट अलाउड जिसको स्वीकृति नहीं दी गई कानून और रिवाजों और परंपराओं के द्वारा, उसके उसके लिए या उसके उपयोग में पैरामर यूज होता है, जिसमें एम रूट वर्ड उपयुक्त है, उसी से बना है पैरामर। तो ये है सीक्रेट है, और नॉट अलाउड है बाय लॉ और कस्टम, और एक लवर है जिसका अक्सर उपयोग इसी कंटेक्स्ट में होता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैड बीन कमिंग टू द हाउस for 2 years before her brothers realized that he was actually the paramour of their shy and withdrawn sister. He had been coming to the house. वह जो मकान है उसमें आ रहा था। For 2 years before, for 2 years before, 2 साल पहले वह अपने हाउस या मकान में आ रहा था। बिफोर हर ब्रदर्स, उस तब या उससे पहले उसके दो भाइयों ने रियलाइज्ड किया, महसूस किया, दैट ही वाज एक्चुअली द पैरामर, कि वह वास्तव में एक पैरामर है, यानी कि एक सीक्रेट लवर है जो नॉट अलाउड है लॉ और कस्टम के द्वारा, ऑफ देयर शाई एंड विथड्रॉन सिस्टम, देयर शाई एंड विथड्रॉन सिस्टम, यानी कि उसकी जो साई यानी कि साइएस्ट होती है ना, साई मतलब साई का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बार बार शर्म करता है। इसको एक हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, साई का क्या होता है, शर्म ही होता है वैसे तो, पर व्यक्ति के कंटेक्स्ट में क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को साई कहते हैं तो वो क्या होता है, देख लेते हैं। मतलब यही है इसका कि वो अपनी, उसकी जो बहन है वो बार बार जो पीछे हटने वाली है उसके लिए। तो इसका हम हिंदी अर्थ करके ही देख लेते हैं पूरा, ताकि हमें एक स्पष्टता मिल सके। वह 2 साल से घर पर आ रहा था। अच्छा, ही हैड बीन कमिंग टू द हाउस फॉर 2 years, 2 साल से घर पर आ रहा था, इससे पहले कि उसके भाइयों को पता चले। बिफोर हर ब्रदर्स रिलाइड,
इससे पहले कि उसके भाइयों को रियलाइजेशन हो, पता चले कि वो वास्तव में दैट ही दैट कहाँ है बिफोर हर ब्रदर्स रियलाइज्ड दैट ही वाज एक्चुअली द पैरामर ऑफ देयर, यानी कि सीक्रेट पैरामर। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यह सर मिली होता है और विड्रॉन मतलब पीछे हटना होता है, लेकिन यहाँ अंतर्मुखी के रूप में उसका उपयोग किया गया है क्योंकि पीछे वह हटता है जो अधिकतर अंतर्मुखी। अब ले लेते हैं इसे यूज में। तो ऐसी साय और विड्रॉन सिस्टर का क्या है, प्रेमी है, लवर है। तो एक बाद में उनके इस लड़की के भाइयों को पता चला, रियलाइज हुआ। तो ये ठीक है, समझ में आ गया। तो पैरामोर का मतलब सीक्रेट लवर से ज़्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ पर पैरामोर जो है कस्टम के द्वारा अस्वीकृत एक सीक्रेट लवर है। पैरामोर कम टू इंग्लिश फ्रॉम फ्रेंच। इंग्लिश में पैरामोर आया है फ्रेंच से। अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन लैटिन, जो कि फ्रेंच जो है वो लैटिन पर आधारित भाषा है। थ्रो द मॉडर्न फ्रेंच डोंट यूज द वर्ड, जो वर्तमान की मॉडर्न फ्रेंच है वो इस वर्ड को यूज नहीं करती है। सिंस पर अमर मीन्ट, जब तक कि पर अमर का मतलब थ्रो लव नहीं, मीन्ट थ्रो लव, जब तक कि इसका मतलब थ्रो लव था तब तक ही यूज होता था। इट इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप बेस्ड सोलली ऑन लव। अच्छा, मतलब आत्मा से, सोलली मतलब आत्मा से या व्यक्तिगत प्रेम को ये जो रिश्ता है उसको दर्शाता है। ऑफन फिजिकली लव, अक्सर भौतिक प्रेम को भी दर्शाता है। रेदर देन ऑन सोशल कस्टम, सोशल यानी सामाजिक रिवाजों और सेरेमनीज के अलावा, रेदर देन ऑन सोशल कस्टम और सेरेमनी के अलावा ये फिजिकल भौतिक प्रेम को भी दर्शाता है। सो टुडे इट टेंड्स टू रेफर टू द लवर ऑफ मैरिड मैन और वुमेन। अभी वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है, टेंड्स यानी प्रवृत्ति है उपयोग करने की या उपयोग किया जा रहा है, टू रेफर टू द लवर ऑफ अ मैरिड मैन और वुमेन। अच्छा, इस कंटेक्स्ट में इसका यूज हो रहा है। बट मे बी यूज्ड फॉर एनी लवर हु इजंट ओबेइंग द सोशल रूल्स। लेकिन इसका उपयोग इस तरह से भी लिया जा सकता है कि जो कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सोशल रूल्स को इग्नोर करे, उस वो लवर हो मैरिड मैन और वुमेन का। इस कंटेक्स्ट में इसका उपयोग होता है। तो हम लगभग पैरामर को समझ चुके हैं और हमने एम रूट के अब तक के सारे वर्ड देख लिए हैं एम रूट से संबंधित, जिनमें पैरामर अंतिम था। अब क्विज करनी है हमको। चूज द क्लोजेस्ट सिनोनिम। हमें सिनोनिम समानार्थी शब्द ढूंढना है। बेनिफिशरी, तो बेनिफिशरी का समानार्थी क्या होना चाहिए? रिसिपिएंट। प्रेयर और कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, बेनिफिट से संबंधित है, लेकिन बेनिफिशरी का रिसिपिएंट होना चाहिए। देखते हैं। एमरस, एमरस का फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, लविंग और काइंड क्या होना चाहिए? सिंपैथेटिक तो नहीं होना चाहिए, काइंड भी नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली, लविंग ये सही होना चाहिए। बेनिडिक्शन, अ ब्लेसिंग गिफ्ट सेंट फेवर। बेनिडिक्शन, बेनी रूट से डिक्शन का ब्लेसिंग होना चाहिए, यानी कि
जो आपके लिए ब्लेस यानी कि प्रार्थना करे, आपके लिए अच्छाई भलाई की प्रार्थना करे। डिक्शन का मतलब बोलना होता है ना। एमिकेबल, एमिकेबल का डिफिकल्ट तो नहीं होगा, कुरियस भी नहीं होगा, लेजी भी नहीं होगा, फ्रेंडली ही होगा। इनामर्ड, इनामर्ड, इनामर्ड का मतलब स्ट्रेंथन, एंगेज्ड, फॉन्ड, फ्री। इनामर्ड, 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 स्टैंड, एंगेज, फॉन्ड, फ्री। एंगेज्ड, एंगेज्ड, फैसिनेटेड, किसी चीज के प्रति तो एंगेज्ड होना चाहिए ना। बेनिफैक्टर, सपोर्टर, प्रीस्ट, डोनेशन, काइंडनेस। बेनिफैक्टर मतलब दान देने वाला, कुछ अच्छा करने वाला, दान देने वाला। बेनिफैक्टर। डोनेशन, डोनेशन। पिरेमोर, पिरेमोर मतलब अफेक्शन, ही वन, हस्बैंड, लवर। ठीक। बेनिवोलेंस, 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 वैल्यू, काइंडनेस, लक, अप्रूवल। बेनी रूट का मतलब ही दया से रिलेटेड है, तो काइंडनेस यानी दयालुता से संबंधित इसका होना चाहिए। अब इसके आंसर्स हम देख लेते हैं, फिर हम आगे भी कुछ दिया हुआ है, फिर अगला रूट की तरफ देखेंगे हम। पहले हम ये आगे क्या जो क्विज है वो भी पूरी कर लेते हैं, फिर साथ में आंसर देखेंगे। कंप्लीट द एनोलॉजी मतलब चार्मिंग, इनचैंटिंग, एमरस। मतलब चार्मिंग से संबंधित है इंचेंटिंग, तो हमें एमरस से संबंधित ढूंढना है। पेयर बनाना है ना। चार्मिंग का ये है enchanting, इंचांटिंग मतलब अद्भुत, और चार्मिंग मतलब भी लगभग वही है, सेम अर्थ में, आकर्षक या अद्भुत। अब एमरस, सबलाइम, फैशनियट रहना चाहिए इसका, एमरस का डी आना चाहिए, क्योंकि ये अट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड है। ग्रीटिंग, फेयरवेल, बेनेडिक्शन। ग्रीटिंग का फेयरवेल है। ग्रीटिंग मतलब होता है किसी को ग्रीट करना, स्वागत सत्कार से संबंधित है, अभिवादन करना। और फेयरवेल का मतलब भी वही है, विदाई। अच्छा, ये तो विलोम है ना। ये तो विलोम है, तो बेनेडिक्शन का भी विलोम ढूंढना है हमें, मतलब एंटोनिम। मोटो, स्पीच, क्योर्स, सेइंग। बेनेडिक्शन, अच्छा, सेइंग, स्पीच और मोटो, इनका मतलब तो बोलने से रिलेटेड ही है, तो विलोम कैसे हो। एंटोनिम तो शायद क्योर्स हो सकता है, जिसका मतलब है अभिशाप, कर्स, curse, कर्स, अभिशाप। तो यही आना चाहिए।
अभिशाप, कॉस। लेंडर, बोरोवर, बेनिफिक्टर। लेंडर मतलब तो शायद किराए से संबंधित है या फिर ऋणदाता, जो लोन देने वाला होता है, देने वाला ऋणदाता, लेंडर। और बोरोवर यानी उधार लेने वाला। मतलब एंटोनिम है ना, तो ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला। वैसे बेनिफैक्टर का बेनिफिशरी, बेनिफिशरी होना चाहिए। ये तो अपन को पता ही है ना, इसका लाभार्थी होता है, तो इसी पे लगा देते हैं। बेनिफैक्टर मतलब दान देने वाला, बेनिफिशरी दान देने वाला। जेंटल टेंडर, टेंडर तो टेंडर होता है ना किसी चीज में। नाजुक, टेंडर नाजुक। tender, जेंटल, कोमल, मतलब सिनोनिम्स है। जेंटल मतलब भी gentle, नाजुक होता है, टेंडर मतलब भी नाजुक होता है। इनामर्ड, इनामर्ड, इनामर्ड का मतलब है किसी चीज के प्रति पैशनेटेड रहना, चार्म रहना, और इन्फ्लेम्ड रहना, यानी कि उसके प्रति रुचि रहना। तो चार्म्ड हो गया इसका, सेम वर्ड। लाइकिंग, अप्रिसिएशन, बेनिवोलेंस। लाइकिंग का मतलब तो पसंद करना होता है, और अप्रिसिएशन का मतलब प्रोत्साहित करना होता है। अप्रिसिएशन मतलब एक प्रशंसा भी होता है, प्रोत्साहन और प्रशंसा सेम वर्ड से संबंधित है। तो बेनिवोलेंस का भी सिनोनिम आएगा यहाँ पे। ओपिनियन, सेंटिमेंटली इंटरेस्ट, जेन्यूरिटी, जेन्यूरियोसिटी आएगा। बेनिवोलेंस मतलब उदारता, दयालुता, जेन्यूरिटी मतलब भी उदारता। फ्रोजन, बॉइलिंग, फ्रोजन मतलब जम जाना, बॉइलिंग मतलब उबलना, तो एंटोनिम है। तो एमिकेबल का एंटोनिम क्या होना चाहिए? एमिकेबल मतलब दोस्ताना होता है, तो अनफ्रेंडली यही एंटोनिम है, एमिकेबल। पेशेंट और डॉक्टर, यानी कि ये भी एंटोनिम है, तो बेनिफिशियरी और बेनिफैक्टर ये भी एंटोनिम है। फ्रेंड, कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब भी तो होता है ना, फ्रेंडली से संबंधित ही है, सिनोनिम ढूंढना है। companion, पीरीम्योर का ढूंढना है, पीरीम्योर का सिनोनिम, ये वाला सही हो जाएगा। अब थर्ड रूट पे जाने से पहले हम अपने क्विजेस का आंसर देख लेते हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं। मैंने भी ऐसे ही आंसर दिए हैं, मुझे भी, हाँ मतलब मैंने पहले से नहीं देख रखा था कुछ भी, मैं भी साथ के साथ ही इसको कर रहा हूँ सोल्व। आंसर देखते हैं, ए और बी, पहले यूनिट में, पहले क्विज का ए और बी का है। पहले में सी है, दूसरे में सी है, तीसरे में ए है। मैं लिख के चेक करता हूँ।
तो पहले में सी है, रिसिपेंट सही निकला हमारा। दूसरे में एमोरियस का भी सी है, लविंग सही निकला। एक बार फिर आपके सामने देख लेते हैं। ये पहले में सी, दूसरे में सी, तीसरे में ए है। तो पहले में सी, दूसरे में सी, तीसरे में ए, ब्लेसिंग सही है। चौथा, पांचवा, छठा एक साथ देखेंगे। चौथे में बी है, 5 में सी है, 6 में ए, बी सी ए। बी राइट है, सी ए। चौथे में बी है, फोर्थ में बी, 5 में बी, सी बता रहा है। 5 में देखते हैं, 5 में सी, 6 में ए। तो 5 और 6 दोनों रॉन्ग हो सकते हैं, देखना पड़ेगा। 5 में सी, 6 में ए, 5 में सी, 6 में ए। तो 5 में हमने शायद बी लगाया है, सी नहीं लगाया इनामर्ड का। तो हम फॉन्ट का देखते हैं क्या होता है। फॉन्ट मतलब भी प्रिय होता है, और इनामर्ड इंगेज्ड और इनामर्ड। इंगेज्ड गलत लग गया है, इंगेज्ड सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो इंगेज्ड को हटा देते हैं और इसको सही कर लेते हैं। एक गलत निकला अभी तक हमारा, ठीक। फॉन्ट सही निकलेगा। फॉन्ट 6 में ए है, सपोर्टर, बेनिफैक्टर का सपोर्टर, डोनेशन, बेनिफैक्टर और डोनेशन का क्या है? डोनेशन का बेनिफेक्ट होना चाहिए। बेनिफेक्ट, बेनिफेक्टर डोनेशन देने वाला होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ हुई है। कहाँ गया बेनिफेक्टर का? डोनेशन नहीं, सपोर्टर। ए 6 में ए होना चाहिए। सपोर्टर आएगा, डोनेटर या सपोर्टर, 6 में ए, ठीक है। और 7th में ए है और 8th में बी है। 7th में है, 8th में बी, 7th में 8th में बी, बाकी सब सही निकले हैं। अब बी वाली क्विज का देख लेते हैं, उसमें क्या है। बी वाली क्विज का कितना सही कितना गलत। पहले वाले में डी, देखते हैं। पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी, डी सी बी, डी सी और बी तीनों सही है। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ देख लेते हैं। फोर्थ में बी लगाया हमने, 6 में डी, नहीं 5 में डी और 6 में, 6 में डी, बी और डी, डी, बी और डी, डी, दो ऑप्शन है।
बी डी डी, फोर्थ में बी, 5 में डी, 6 में डी, सही है। 7th और 8th चेक करते हैं। यहाँ पे 7th में है अपने डी और 8th में ए, डी ए, देखते हैं डी ए, बिल्कुल राइट। सेकंड वाले क्विज में एक भी गलत नहीं निकले हैं। तो दोनों क्विजें कर ली अपन ने और ये ठीक बैठा, मतलब अब तक जो हमने पढ़ा वो सार्थक रहा, समझ में आया हमारे। कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं, उनको सुधार लेना चाहिए और दोबारा समझना चाहिए। हम रिपीट भी तो करेंगे, जैसे हम अगले रूट को पढ़ेंगे उससे पहले पिछले रूट को रिपीट करेंगे ताकि हमें अच्छे से उसका रिकॉल हो जाए, हम भूले नहीं। अब थर्ड रूट है बेल, तो बेल के बारे में जान लेते हैं, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे, पर थोड़ा समझ लेते हैं। बेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग वार, बेलोना, जो लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है लड़ना, युद्ध, वार। बेलोना वाज द लिटिल नाउन रोमन गॉड्स। देखे जाए तो इंग्लिश के वर्ड अधिकतर रोमन गॉड से इनसे लिए गए हैं। अब रोमन गॉड है ना, वो बेलोना, वो युद्ध के देवता हैं, वार के गॉडेस हैं, यानी युद्ध के देवता हैं। बेलोना वाज द लिटिल नोन रोमन गॉड्स ऑन वार। अच्छा, बेलोना जो है वो लिटिल नाउन रोमन गॉडेस यानी कि देवी है, वार की, युद्ध की देवी है बेलोना। और जो उसके हस्बैंड है, हर हस्बैंड मार्स यानी कि मंगल, या मार्स का कुछ और भी हो सकता है, वाज द गॉड ऑफ वार, वो भी युद्ध के देवता हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो बेल रूट वर्ड है वो बेलोना से लिया गया है, जो कि युद्ध की देवी है, जो कि रोमन देवी है। रोमन देवी देवताओं से यहाँ के रूट वर्ड लिए गए हैं, जो कि लैटिन रूट वर्ड हैं, और इन्हीं को लैटिन वर्ड है, इन्हीं को इंग्लिश में रूट वर्ड बनाया गया है। तो बेलोना से बेल आया, जिसका मतलब वार से संबंधित है, और ये युद्ध की देवी है, और इनके जो पति हैं वो भी युद्ध के देवता हैं, जिनका नाम मार्स है। तो हम आगे का सेशन इस रूट वर्ड पे अगली वीडियो में देखते हैं, बेल पर। हमने 2 रूट वर्ड कवर कर लिए हैं, एक पेनी और एक एम। ठीक, अब बेल को हम कल देखेंगे, मतलब अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए बस यही है, और हम आशा रखते हैं कि आप थोड़ा बहुत तो समझे ही होंगे। हमने एक्सप्लेन तो हर चीज़ को बारीक से किया है, लेकिन अब देखिए हम भी खुद को टीचर नहीं बोलते हैं, स्टूडेंट ही हैं हम भी। तो रही बात, हमें कोई ऐसा अनुभव भी नहीं है ज़्यादा पढ़ाने का, तो जो मिस्टेक्स होती हैं थोड़ी बहुत छोटी मोटी, उनको आप अपनी मिस्टेक मान के इग्नोर कर दें। और यदि आपको हमसे बेहतर आता है तो सुझाव दें कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही।